Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सावन पुत्रदा एकादशी 2021 व्रत तिथि, पारण मुहूर्त, विधि, व्रत कथा और इस दिन किए जाने वाले महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। साल की सभी एकादशी अलग अलग नाम से जानी जाती है और इसका अलग अलग महत्व होता है। हालांकि पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी श्रावण पुत्रदा एकादशी होती है। यह तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है और इस एकादशी पर विशेषकर संतान व पुत्र प्राप्ति की कामना से व्रत रखकर विष्णु जी का पूजन किया जाता है। तो आइए जानते हैं 2021 में सावन मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है और यह व्रत कैसे किया जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी मुहूर्त। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि होगी 18 अगस्त बुधवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त सुबह 3:20 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त सुबह 1:05 पर। एकादशी के पारण का समय होगा 19 अगस्त सुबह 6:32 से सुबह 8:32 तक। पुत्रदा एकादशी मुहूर्त। पहले दिन की एकादशी स्मार्त और दूसरे दिन की एकादशी वैष्णव एकादशी कही जाती है। शास्त्रों में द्वादशी युक्त एकादशी व्रत सर्वोत्तम माना जाता है। उदया तिथि 18 अगस्त को प्राप्त होने के कारण इस साल सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 18 अगस्त को रखा जाएगा और इसी दिन द्वादशी युक्त एकादशी तिथि भी है। पुत्रदा एकादशी विधि। जो भी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर पीले फल, पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल आदि अर्पित करें। जो लोग पुत्र कामना से इस व्रत को रखते हैं उन्हें साथ में व्रत का संकल्प लेकर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण को पंचामृत बहुत पसंद है, इसलिए पूजा में पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। एकादशी पारण कब और कैसे करें। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। पुत्रदा एकादशी महा उपाय। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे कठिन माना गया है। इस दिन अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन विष्णु जी के साथ लड्डू गोपाल जी की पूजा भी की जाती है। लड्डू गोपाल की पूजा से पहले उन्हें तुलसी पत्र मिले पंचामृत से स्नान कराकर स्नान के बाद भी तुलसी पत्र अर्पित करें। इससे संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन तुलसी की जड़ में शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे घर की सुख शांति सदा सर्वदा बनी रहती है। अगर आप किसी समस्या का हल ना निकाल पा रहे हैं तो श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ पर शुद्ध घी का एक दीपक जला दें। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। इस एकादशी तिथि पर राधा कृष्ण मंदिर में पीले फूलों की माला अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक बार जाप करने से संकटों का नाश होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को साबुत पान जरूर चढ़ाएं। इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। पुत्रदा एकादशी की कथा। भद्रावती राज्य में सुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम सैव्या था। राजा के पास किसी चीज की कमी न थी, लेकिन उसकी कोई संतान न थी। ऐसे में राजा रानी चिंतित रहा करते थे। राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताने लगी और उनका मन राजपाट में नहीं लगा, जिस कारण वो जंगल की ओर चल दिए। राजा दुखी होकर एक तालाब किनारे बैठ गए और तालाब के किनारे बने एक ऋषि के आश्रम में
में गए। ऋषि राजा को देखकर बोले कि राजन, आप अपनी इच्छा बताएं। राजा ने अपने मन की चिंता मुनियों को बताई। राजा की चिंता जान मुनि ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने को कहा। राजा ने इस व्रत को रखकर द्वादशी को व्रत का विधि विधान से पारण किया। कुछ समय पश्चात ही व्रत के फलस्वरूप रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। जय श्री हरि।